ध्रुव जी महाराज ने कहा, जो जानहि ताहि देहु जनाहि, जो जानहि ताहि देहु जनाहि, जानत तुम ही हो जाई। हे प्रभु, आपको जान लेने के बाद में कुछ और बचता ही नहीं है। जिसने आपको जान लिया उसने सारी दुनिया को जान लिया, और आपको जान लेने के बाद में किसी की आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए गोविंद, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांगो ना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु बस देना है तो बस इतना दे दो कि मैं आपका भजन निरंतर यूं ही करता रहूं, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, पर जब भजन करने के लिए आए थे मन में कुछ और था, तब तो किसी और उद्देश्य से भजन करने का काम प्रारंभ किया। अब जब मैं देने के लिए आया हूं तो मना कर रहे हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा, वो अज्ञानता थी। अब आपको पा लेने के बाद में सर्वस्व प्राप्त हो गया है। अब ध्रुव जी महाराज से भगवान नारायण कहते हैं, तो तुम नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो लोगे ना? बोले नहीं प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मेरा आशीर्वाद है और मैंने तुम्हारे लिए कोई चीज बनाई है और वो तुमको ही लेना है। भगवान ने कहा, तुम्हें एक काम करो, यहाँ से जाओ अपने राज्य में और 33,000 वर्षों तक राज करो। 33,000 वर्षों तक राजपाट संभालो। उसके बाद में मैं तुम्हारे लिए एक ध्रुव लोक का निर्माण करके दूंगा और तुम उस ध्रुव लोक में सदा निवास करना और वहीं पर बैठ करके मेरा भजन करना। और इधर ध्रुव जी महाराज को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है और ध्रुव जी महाराज वहां से चल पड़े हैं। इधर नारद जी महाराज ने जाकर के राजा उत्तानपाद से कहा, राजन आपके पुत्र ने भगवान की प्राप्ति कर ली है और वो वापस नगर की ओर आ रहे हैं। आज उत्तानपाद राजा, जिस समय छोटे से बालक को गोद से उतारा गया था तब राजा को कोई दया नहीं आई। आज वही राजा अपने बेटे की अगवानी करने के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पा लिया है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबे कोई। जिस पर परमात्मा कृपा कर देता है, जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेता है, उसको सारा समाज स्वीकार कर लेता है। और आज जब वहां से वो आ रहे हैं और ध्रुव जी महाराज यहाँ से जा रहे हैं तो भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती जमाने में इम्दाद तेरी, न मिलती जमाने में इम्दाद तेरी, न मिलती जमाने में इम्दाद तेरी, न मिलती जमाने में इम्दाद तेरी। तो क्या थी जमाने में औकात में, ओ तो क्या थी जमाने
में औकात मेरी, तुम्ही ने जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, किसी पे गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो भी तुम्ही ने दिया है, मिला मुझको जो भी तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलो बाबा बिहारी लाल की। मिली मुझको जो भी ये दौलत तुम्हारी, 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 मेरा नहीं सब कुछ है बदौलत तुम्हारी, ओ मेरा नहीं सब कुछ है बदौलत तुम्हारी। दिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और ध्रुव जी महाराज आए हैं। इधर ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले प्रणाम किसको किया?
माता सुरुचि को प्रणाम किया। कौन सी माता को? जिस माता ने पिता की गोद से उतार करके कहा था जंगल में जाओ और जाकर के भगवान का भजन करना। उस माँ को पहले प्रणाम किया। माँ, अगर उस दिन आप ये नहीं कहती तो आज प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता। और फिर पिता को प्रणाम किया और बाद में जाकर के अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया है। माँ, अगर आपने मुझे जन्म नहीं दिया होता, आपने भक्ति के मार्ग पर नहीं चलाया होता तो आज मैं गोविंद का दर्शन नहीं कर पाता।